एग्जाम्पल नंबर 13 है द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस है V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू 9, V1 माइनस V2 प्लस V3 इजिकल टू 3, V1 प्लस V2 माइनस V3 इजिकल टू 1। फाइंड V1, V2, V3 यूजिंग क्रैमर्स रूल। और यह क्वेश्चन जो है समर 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल के इक्वेशंस है और यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे रीअरेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें यहाँ पे 1 बाय 1 एक के ऊपर एक को लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू 9। सेकेंड में है V1 प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस V2 प्लस V3 इजिकल टू 3। सेकेंड में V1 प्लस V2 माइनस V3 इजिकल टू 1। इक्वेशंस हमने अरेंज कर दिए। अब हम D की वैल्यू निकालेंगे। सो D का फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले हम A के टर्म्स को लिखते हैं, यहाँ पे 1 1 1, फिर B के टर्म्स 1 माइनस 1 1, अगेन C के टर्म्स 1 1 माइनस 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसका माइनर है यहाँ पे माइनस 1 1 1 माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट है माइनस 1 और इसका माइनर निकलता है यहाँ पे 1 1 1 माइनस 1। थर्ड है प्लस 1 और इसका माइनर है 1 1 माइनस 1 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये 2 प्लस 2 और हमें यहाँ पे मिलेगा आंसर 4। सो D V1 और इसका फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले हम D के टर्म्स को लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 3 1, फिर B के टर्म्स, सो B है यहाँ पे 1 माइनस 1 1, फिर उसके बाद C के टर्म्स 1 1 माइनस 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 9 और इसका माइनर है यहाँ पे माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 और इसका माइनर है 3 1 1 माइनस 1 प्लस 1 और इसका माइनर निकलता है यहाँ पे 3 1 माइनस 1 और ये 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 9 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 तो ये 3 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1। सो अगेन यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 तो ये कैंसिल होकर के अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस 1। सो माइनस 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 4 प्लस 4। सो इस तरह इसकी वैल्यू जो मिलती है हमें 8 मिलती है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ D जो है 4 है, DV1 है 8 है, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं D इजिकल टू 4 DV1 इजिकल टू 8। यहाँ पे हम DV2 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है A के टर्म्स को लिखते हैं तो 1 1 1, उसके बाद D के टर्म्स आते हैं सो 9 3 1, उसके बाद C के टर्म्स सो 1 1 माइनस 1। तो इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट है 1,
और इसका माइनर है 3 1 1 -1 -9, इसका माइनर निकलेगा 1 1 1 -1 और थर्ड एलिमेंट है +1, तो इसका माइनर है 1 1 3 1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 इंटू -1, ये -3 -1 इंटू 1 -9, सो 1 इंटू -1 तो -1 आ गया यहाँ पे, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू 1 -1 इंटू 3। तो इसे हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -3 -1 तो -4 आ जाएगा, -9 -1 -1 तो -2 आ गया, +1 1 -3 so ये -2 आ गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4 आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 2 सा 18, -2 इंटू 1 तो ये -2 आ गया। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 12। अब हम dv3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले a के टर्म्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1, उसके बाद b 1 -1 1, लास्ट में d 9 3 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका माइनर है -1 1 3 1 -1 1 1 3 1 +9 और इसका माइनर निकलता है 1 1 -1 1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, -1 इंटू 1 तो -1 -1 इंटू 3 सो 3 -1 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 +9 1 इंटू 1 -1 इंटू -1। सो ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 -3 सो -4 आ जाएगा यहाँ पे, -1 सो यहाँ पे 1 -3 से -2 आ गया, +9 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। सो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा +2, 9 2 सा 18। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 16। तो तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गए। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं v1 का। सो dv1/d। सो dv1 हमने निकाला था 8 और d है हमारा 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 तो ये निकलेगा 2। v2 का फॉर्मूला है dv2/d। सो dv2 हमने निकाला था 12/4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 तो ये हो जाएगा 3। और v3 का फॉर्मूला है dv3/d। सो इसे हम यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। सो dv3 है 16/4, सो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 तो ये मिलेगा 4। सो इस तरह यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट है 2 3 4 और हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर स्टेटमेंट। thus v1 = 2, v2 = 3, v3 = 4 are required voltages। इस तरह के क्वेश्चंस में फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 14 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं yz + 2xz + xy = 2xyz। दूसरा इक्वेशन है 3yz - 4xz - 2xy = xyz। और तीसरा इक्वेशन है 2yz + 5xz - 2xy = 3xyz। तो आप यह इक्वेशंस को देखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसके पहले हमें यहाँ पे इक्वेशंस को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। तो सबसे पहला इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ yz + 2xz + xy = 2xyz।
सेम वाई जेड के कोफिशिएंट में यहाँ पे वाई जेड है तो ये हो जाएगा 3yz और यहाँ पे -4xz और -2xy इज इक्वल टू xyz। यहाँ भी हम लिखेंगे यहाँ पे 2yz प्लस 5xz -2xy इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे टर्म्स को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन का टर्म है वो है xyz। अगर हम इन टर्म्स को xyz से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे yz जो है वो नीचे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x मिलेगा। सेम वे यहाँ पे xz कैंसिल होगा और यहाँ पे y मिलेगा और यहाँ पे xy कैंसिल होगा और z मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे xyz से। xyz डिवाइड बाय xyz। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलता है, मैं सब स्टेप्स को लिखता हूँ यहाँ पे। सो yz अपॉन xyz प्लस 2xz अपॉन xyz प्लस xy अपॉन xyz इज इक्वल टू 2xyz अपॉन xyz। तो अभी आप देखेंगे ये yz जो है ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे मिलेगा हमें 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे भी सेम x और z कैंसिल होगा तो हमें यहाँ मिलेगा 2 अपॉन y प्लस x और y कैंसिल होते हैं तो 1 अपॉन z और यहाँ पे ये सभी टर्म्स कैंसिल होंगे और हमें मिलेगा सिर्फ 2। तो सेम इसी तरह हम बाकी के इक्वेशंस को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y माइनस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे एक ही है। और थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे हो जाएगा ये 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y माइनस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ। अभी भी यह टर्म्स लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा। एज्यूम 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, 1 अपॉन z इज इक्वल टू c। तो इसको हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये टर्न हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये a हो जाएगा प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2। यह टर्न इस तरह चेंज हो गया। सेम वे यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3a माइनस 4b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। लास्ट है 2a प्लस 5y माइनस 2c इज इक्वल टू 3। तो अभी आप यह इक्वेशन को देखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे इसे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा सॉल्व करेंगे। तो d हम सबसे पहले निकालेंगे तो d का फॉर्मूला है, हमें d में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं तो यहाँ पे 1 3 2 आ जाएगा। फिर b के है 2 माइनस 4 5, फिर c के टर्म्स यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसका माइनर है माइनस 4 5 माइनस 2 माइनस 2। अगेन यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा और इसका माइनर निकलता है 3 2 माइनस 2 माइनस 2 और लास्ट है प्लस 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 3 2 माइनस 4 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू माइनस 2 तो यहाँ पे 10 आ जाता है तो ये माइनस 10 आ गया। माइनस 2 3 2 ज़ा माइनस 6 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये माइनस 4 आ गया यहाँ पे प्लस 1। सो 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 8 प्लस 10 तो ये हो जाता है 18 माइनस 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 6 प्लस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है
15 प्लस 8 ये हो जाएगा 23। सो 18 -2 इंटू -2 ये -4 हो गया प्लस 23, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 45। सो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकाला है उसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, d = 45। एक ये हो गया, और हमारा जो इक्वेशन है उसे भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, a + 2b + c = 2 और 3a - 4b - 2c = 1, और थर्ड है 2a + 5y - 2c = 3। यह इक्वेशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पे सेपरेटली इसे पेज पे सॉल्व करेंगे। सेकंड है DA। सो DA का फॉर्मूला है यहाँ पे, सबसे पहले हम D के टर्म्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, फिर लिखते हैं हम B के टर्म्स को, सो ये 2 - 4 5, उसके बाद C के टर्म्स, सो ये 1 - 2 -2, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2 और इसका माइनर है -4 5 -2 -2, सेकेंड टर्म है -2 और इसका माइनर निकलता है 1 3 -2 -2, और थर्ड है +1 और इसका माइनर निकलेगा 1 3 -4 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो ये 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -5 2 ज़ा 10 -10 -2, 1 2 ज़ा ये आ जाएगा -2, -3 2 ज़ा -6 +1, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 -4 3 ज़ा 12। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 8 + 10 ये 18 आ जाएगा, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -2 + 6, तो ये हो जाएगा 4 +1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 5 + 12, सो ये हो जाएगा 17। सो 18 2 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 + 17, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 45। अब हम DB निकालेंगे, सो DB का फॉर्मूला है यहाँ पे, सबसे पहले A के टर्म्स को लिखेंगे, सो 1 3 2, उसके बाद D के टर्म्स 2 1 3, इसके बाद C के टर्म्स, सो 1 -2 -2, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1 माइनर है 1 3 -2 -2 -2, और इसका माइनर है 3 2 -2 -2 +1, इसका माइनर निकलेगा 3 2 1 3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सो 1 × -2, तो ये हो जाएगा -2 -3 2 ज़ा 6 -6 -2, 3 2 ज़ा -6 -2 2 ज़ा 4, सो ये -4 आ जाएगा यहाँ पे, +1 3 3 ज़ा 9 -2 1 ज़ा 2। सो अब हम ब्रैकेट्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये -2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6, सो -2 + 6, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे -2, अब यहाँ पे देखेंगे आप माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो -6 + 4, तो ये हो जाता है -2 +1 9 - 2, तो ये हो जाएगा 7। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो ये +4 आ जाएगा यहाँ पे, +7, सो 4 4 8 8 + 7, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 15। दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे DC निकालेंगे, सो DC का फॉर्मूला है यहाँ पे, A के टर्म्स को लिखेंगे 1 3 2, उसके बाद B के टर्म्स को 2 -4 5, और लास्ट में D के टर्म्स यानी कि 2 1 3, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, और इसका माइनर है यहाँ पे -4 5 1 3 -2, इसका माइनर है 3 2 1 3, और लास्ट में है +2, इसका माइनर 3 2 -4 5। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, सो 4 3 ज़ा 12
तो ये -12 आ गया, माइनस 5 वन ज़ा 5 -2 3 3 ज़ा 9 -2, ये +2 और 5 3 ज़ा 15 -4 2 ज़ा 8, तो ये -8 आ गया। अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 -12 -5 ये -17 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे -2 9 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 +2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा 15 + 8 23। सो -17 -14 और ये 46, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 15। तो तीनों के वैल्यूज़ हमें मिल गए। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ पे a मिलेगा dA/d। सो dA जो है हमारे पास मिला था 45 और d हमने निकाला था 45, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा 1। ओके, फिर b टर्म है, सो फॉर्मूला है dB/d। सो dB हमने निकाला था 15/d था हमारा 45, सो 15 वन ज़ा 15 15 3 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर c टर्म है यहाँ पे dC/d। सो dC हमने निकाला था 15 और d हमारा है 45, सो 15 वन ज़ा 15 15 3 ज़ा 45, सो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 1/3। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि a = क्या है 1/x और b क्या है 1/y, c क्या है 1/z। सो a की वैल्यूज़ निकली है 1 = 1/x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x = 1। सेम वे b की वैल्यू निकली है 1/3 = 1/y, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा y = 3। और यहाँ पे c की वैल्यूज़ निकली है 1/3 = 1/z, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ मिलेगा z = 3। सो हेंस फाइनल आंसर स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पे आंसर सेट है x = 1, y = 3, z = 3, और इक्वेशन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15 है सॉल्व द इक्वेशंस फॉर y एंड z, और यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं x/4 - y/3 + z/2 = 5। दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 - z/5 = 11। थर्ड इक्वेशन है x7 - y/9 + z/6 = -2 बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और यह क्वेश्चन जो है विंटर 2014 में पूछा गया था। तो एग्जाम्पल नंबर 15 और 14 में इक्वेशन में एक डिफरेंस है। प्रीवियस एग्जाम्पल में जो था 4/x, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं डिनोमिनेटर में थे, बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वेरिएबल न्यूमरेटर में है, बट जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्पेशल टेक्निक से इसको सॉल्व करना होगा। ये काफ़ी लेंदी सम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x/4 - y/3 + z/2 = 5। तो हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेना होगा। सो एलसीएम ऑफ 4 3 2, सो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो एलसीएम निकालने के बाद इसको हमें यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग 12 थ्रू आउट। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x/4 × 12 - y/3 × 12 + z/2 × 12 = 5 × 12। सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, फिर ये हो जाएगा 4y + 6z = 60। तो अभी आप देखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह हर एक इक्वेशंस को हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो
तो सेकंड इक्वेशन है हमारा यहाँ पे x/3 प्लस y/2 माइनस z/5 इजकल टू 11। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 2, 5, तो ये हो जाता है यहाँ पे 30। सो 30 को हम यहाँ पे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10x प्लस 15y माइनस 6z इज इक्वल टू 11 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 330। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन का। सो ये है यहाँ पे x/7 माइनस y/9 प्लस z/6 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 7, 9, 6 है, ये एलसीएम निकलता है यहाँ पे 126। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 126 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 18x माइनस 126 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 14 और y प्लस अगेन 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21z इज इक्वल टू 126 इंटू -2, तो ये हो जाता है -252। तो इस तरह हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिलते हैं और मैं इस साइड उससे लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशंस है 3x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 60। दूसरा इक्वेशन है 10x प्लस 15y माइनस 6z इज इक्वल टू 330। और थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे 18x माइनस 14y प्लस 21z इज इक्वल टू -252। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर्स है काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर से यूज़ करूँगा। तो अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे y और z निकालना है, तो हमें dx की वैल्यूज़ नहीं निकालनी है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा d की वैल्यू निकालने के लिए। सो d है, a के टर्म्स को हम सबसे पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3, 10, 18। फिर b के टर्म्स -4, 15, -14। फिर c के टर्म्स 6, -6 और ये +21। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखते हैं 3 और इसका माइनर है यहाँ पे 15, -14 और -6, 21। दूसरा टर्म है -4 से -4 और इसका माइनर है यहाँ पे 10, 18, -6, 21। और थर्ड टर्म है +6 और इसका माइनर निकलता है 10, 18, 15, -14। अब हम यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे। सो 15 इंटू 21 माइनस 14 इंटू -6 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 और 10 इंटू 21 तो ये हो जाएगा 210 माइनस, तो इसे हम यहाँ पे 18 इंटू -6 करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे -108 प्लस 6, 10 इंटू -14 तो ये हो जाएगा -140 माइनस 18 इंटू 15 तो ये हो जाता है 270। तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो 15 इंटू 21 तो ये हो जाता है 315। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस से होगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 14 6 84 आ गया प्लस 4 210। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हम इनको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 318 प्लस 6 -140 और -270, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -410। सो इसे हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 231 और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1272 और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2460 मिलता है। सो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 1965 प्लस 1272 माइनस 2460। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ मिलेगा -495। सो डी की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो डी इज इक्वल टू -495 और इक्वेशंस को भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि हमें यह पेज की ज़रूरत ना पड़े। सो इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 4y
प्लस 6z इज इक्वल टू 60, 10x प्लस 15y माइनस 6z इज इक्वल टू 330, और थर्ड इक्वेशन है 18x माइनस 14y प्लस 21z इज इक्वल टू माइनस 252। सो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डी वाई निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे x नहीं पूछा गया है। सो डी वाई में सबसे पहले हम a के टर्म्स को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 10, 18। उसके बाद d आ जाएगा 60, 3, 30 और माइनस 252, और लास्ट में c के टर्म्स यानी कि 6, -6 और 21। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 3, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 330 इंटू 21 माइनस 252 इंटू -6, ब्रैकेट क्लोज, अगेन सेकेंड ब्रैकेट है यहाँ पे -60। सो ये निकल जाएगा यहाँ पे बीच का, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 210 माइनस 18, 6 ये होता है 108, तो ये हो जाएगा -108, और प्लस 6 क्योंकि थर्ड एलिमेंट 6 है, और इसका माइनर यहाँ पे निकलेगा 10 इंटू -252, तो ये हो जाएगा -2520 माइनस 18 इंटू 330। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 है, सो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 6930, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो करके ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 1512 माइनस 60, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमें यहाँ पे 318, फिर प्लस 6 माइनस 2520, और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 5940। आप देख सकते हैं कि नंबर्स कितने बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसे हम ब्रैकेट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 5418 माइनस 60318 प्लस 6, और इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -8460। अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 16254 माइनस 19080, और ये माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा 50760। सो इसे हम कैलकुलेटर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है -53586। तो यह एक dy की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे dz की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं। तो a का टर्म है यहाँ पे 3, 10, 18। उसके बाद b के टर्म -4, 15, -14, और उसके बाद d के टर्म्स यानी कि 60, 330, -252। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसके माइनर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू -252 -14, और ये 330। अब हम सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे -4, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे, और इसका माइनर हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू -252, तो ये -2520 माइनस 18 इंटू 330। अब हम थर्ड एलिमेंट लिखेंगे +60, और इसका माइनर है यहाँ पे 10 इंटू -14, तो ये हो जाएगा -140 माइनस 18 इंटू 15। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा -3780, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4620, और ये माइनस माइनस अगेन प्लस, ये -2520 एज इट इज़ होगा,
और ये माइनस है, तो ये माइनस, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5940। सो प्लस 6 माइनस 140 और 18 इंटू 15, तो ये हो जाता है 270। इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 840 प्लस 4, और यहाँ पे इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा माइनस 2520 माइनस 5940, तो ये होता है 8460 प्लस 6, और यहाँ पे इसे भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 140 माइनस 270, तो ये हो जाता है माइनस 410। सो 840 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2520, और ये माइनस से प्लस तो माइनस हो जाएगा, और इसे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है 33840 माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24600। सो इसको फाइनली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 55920। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें आ गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे क्रैमर्स का, जो कि y इजगल टू क्या है, dy अपॉन डी। सो dy हमें निकला था माइनस 53,586 अपॉन d जो है वो माइनस 495 था। तो इसे हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 108.225, और z का फॉर्मूला है dz अपॉन d। सो dz हमें यहाँ पे मिला था माइनस 55,920 अपॉन माइनस 495, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमें यहाँ मिलेगा 112.970। तो ये हमें आंसर मिल गया, और हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन है y इजगल टू 108.225, z इजगल टू 112.970। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लेंदी सम है यह, आपका एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को चेंज कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।